हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में प्रकाश। आईटीबीपी में कांस्टेबल ड्राइवर के पोस्ट पर वैकेंसीज रिलीज की गई है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कांस्टेबल ड्राइवर के पोस्ट में अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है, एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा रहेगा। साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ सिलेक्शन के बाद आपकी सैलरी क्या रहती है एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाले हैं। सारी चीज़ों के ऊपर मैं डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो पे मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आईटीबीपी यानी इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, इसमें कांस्टेबल ड्राइवर के पोस्ट में टोटल 458 वैकेंसी रिलीज की गई है। अगर मैं कैटेगरी वाइज बात करूं तो अनरिजर्व कैटेगरी में 195 वैकेंसी रिलीज की गई है, एससी कैटेगरी में 74 वैकेंसी है, एसटी के लिए 37 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 110 वैकेंसी है एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 42 वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ केवल इंडियन मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। ग्रुप सी नॉन गैजेटेड पोस्ट है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ अप्लाई करने की मिनिमम एज 21 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 27 ईयर्स है, और एज 26 जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाएगी। अगर डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हम यहाँ बात करें तो 27 जुलाई 1996 से लेकर 26 जुलाई 2002 के बीच अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, अगर आपने 10th पास किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। देखिए, ये जो डेजिग्नेशन है ये कांस्टेबल की है, लेकिन यहाँ पे जो आपका वर्क रहेगा ये ड्राइवर का रहेगा, पोस्ट ड्राइवर की रहेगी, इसलिए यहाँ पे हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास हेवी व्हीकल की ड्राइविंग लाइसेंस है तो ही आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो यहाँ अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहने वाला है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 27 जून से स्टार्ट होएगी। अप्लाई करने की लास्ट डेट 26 जुलाई रहेगी। अगर आप यहाँ अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हो, अगर आप इस जॉब में इंटरेस्टेड हो तो जैसे ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है जल्द से जल्द अप्लाई कर देना, क्योंकि इस जॉब के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। इंड तक अगर आप वेट करोगे तो उस समय हो सकता है सर्वर का प्रॉब्लम हो जाए या किसी तरह की प्रॉब्लम हो जाए। अप्लाई करने में कई तरह की चीज़ों की दिक्कत हो जाती है अप्लाई करते समय, तो इसलिए बेटर रहेगा कि जैसे ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है जल्द से जल्द अप्लाई जरूर कर देना। एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो यहाँ अप्लाई करने के लिए आपको 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फी पे करना होगा। लेकिन अगर आप एससी एसटी या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आते हो तो आपको कोई एप्लीकेशन फीस पे नहीं करना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये दो टेस्ट आपको सेम डे में देना होगा। उसके बाद जब आप इस टेस्ट में क्वालिफाई कर जाओगे, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट दोनों ही अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो, उसके बाद आपको रिटेन टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा एंड रिटेन टेस्ट के बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट होगा। प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट क्यों होगा? क्योंकि ये जो पोस्ट है ये ड्राइवर के लिए है, ड्राइवर की पोस्ट है, तो वहाँ पे आपके ड्राइविंग स्किल्स चेक किए जाएंगे और साथ ही साथ जो हेवी व्हीकल है उससे रिलेटेड भी आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, उसका आपकी नॉलेज टेस्ट भी वहाँ पे होगी। एंड जब आप प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट आपका हो जाएगा उसके बाद आपको डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कॉल किया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी ये आपके रिटेन टेस्ट में आप जो मार्क्स स्कोर करोगे उसके बेसिस पे बनेगी। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करते हैं तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको रेस करना होगा, यानी कि रनिंग करनी होती है, लॉन्ग जंप रहता है और हाई जंप रहता है। 1.6 किलोमीटर की रेस करनी होती है एंड इसे आपको 7.30 मिनट्स यानी कि 7.5 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर कवर करना होता है। लॉन्ग जंप 11 फीट की रहती है, 11 फीट आपको लॉन्ग जंप करना होता है, इसके लिए आपको 3 चांसेस मिलते हैं। और हाई जंप आपको 3.5 फीट करना होगा, यानी 3.5 फीट आपको हाई जंप करना होता है और इसके लिए भी आपको 3 चांसेस मिलते हैं। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे आपकी हाइट चेक की जाती है, चेस्ट चेक की जाती है एंड वेट चेक की जाती है। तो हाइट की बात करते हैं तो जनरल एंड एससी एंड ओबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मिनिमम हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एसटी कैटेगरी के लिए मिनिमम हाइट 162.5 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। एसटी कैटेगरी में जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट से बिलोंग करते हैं उनकी मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप गढ़वाली, कुमाऊं, गोरखा या डोगरा ट्राइब से बिलोंग करते हो तो आपकी मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है। और नॉर्थ ईस्ट के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मिनिमम हाइट 162.5 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। चेस्ट की अगर बात करें तो जनरल एससी एंड ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स की चेस्ट 80 to 85 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। देन एसटी कैटेगरी के लिए 76 to 81 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है। एसटी कैटेगरी नॉर्थ ईस्ट कैंडिडेट्स के लिए 76 to 81 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। गढ़वाली, कुमाऊनीज, गोरखा एंड डोगरा के लिए 78 to 83 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपकी
चेस्ट 77 टू 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए और वेट हाइट के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपको रिटन टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। रिटन टेस्ट में टोटल 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। एग्जाम 100 मार्क्स का रहेगा एंड इसके लिए आपको टोटल 2 आवर्स का टाइम मिलेगा, यानी कि 2 घंटे का समय आपके पास रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स रहते हैं, तो यहाँ पे आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। जनरल नॉलेज से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी से 10 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन रहेंगे एंड ट्रेड रिलेटेड, यानी कि जैसे आप ड्राइवर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ड्राइविंग से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन रहती है उसके ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। 60 क्वेश्चंस रहेंगे, तो ओवरऑल 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपको प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट में आपको ड्राइविंग करनी होगी और साथ ही साथ ड्राइविंग से रिलेटेड और हेवी व्हीकल से रिलेटेड या अलग अलग तरह के जो व्हीकल्स रहते हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो उसमें भी आपको क्वालिफाई करना होगा। लेकिन फाइनल सिलेक्शन, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, ये रिटन टेस्ट में आप जो मार्क्स स्कोर करते हो उसके बेसिस पे बनेगी। तो यहाँ पे आपको दोनों चीज़ों के ऊपर ध्यान देना होगा। एक तो आपकी नॉलेज भी अच्छी होनी चाहिए, रिटन टेस्ट भी आपको क्वालिफाई करना होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, साथ ही साथ फिजिकल में भी आपको, अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको जैसे लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, रनिंग है, तो उसके लिए अभी से आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी होगी। सैलरी की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो पोस्ट है ये ग्रुप सी की पोस्ट है, नॉन गेजेटेड पोस्ट है। ज्वाइन करने के बाद आपको लेवल 3 का पे स्केल मिलता है, तो आपकी बेसिक पे 21,700 रहती है। सारे अलाउंसेस वगैरह कैलकुलेट करने के बाद आपकी मंथली इन हैंड सैलरी 35,000 के अराउंड बनेगी। इसके अलावा ITBP में आपको बहुत तरह के फैसिलिटीज़ मिलते हैं, बहुत तरह के पर्क्स मिलते हैं, कई तरह के अलाउंसेस मिलते हैं। जैसे अगर आपकी पोस्टिंग हार्ड लोकेशन में हो रही है तो आपको उसके लिए फिर एक्स्ट्रा सैलरी भी दी जाती है। तो इस तरह करके कई तरह के अलग से अलाउंसेस भी आपको मिलते हैं। तो दोस्तों ये थी ITBP कांस्टेबल ड्राइवर के रिक्रूटमेंट की सारी डिटेल्स। इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।